Hello guys, Srikal, this is Neha Malik and I'm not that perfect vlogger or YouTuber. It's just that मेरा ये नया सब कुछ है, मेरे लिए सब कुछ ही नया है. मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट कर सकूं अपने फ़ैन से. सो इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है. और जैसे कि मैंने आपसे सबसे क्वेश्चन किया था कि इंस्टाग्राम पे कि आप लोग मुझसे क्या क्वेश्चंस करना चाहते हो, क्या जानना चाहते हो मेरे बारे में, तो सभी का कॉमन क्वेश्चन ये था मेरे करियर को लेकर. मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कितने सारे स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं आपके क्वेश्चंस के, और सभी के क्वेश्चंस मैं कि लाइक 90% पीपल वांट्स टू नो अबाउट माय करियर, माय जर्नी. जैसे कि मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस पढ़ती हूँ. पहला क्वेश्चन है, हे नेहा दी, यू आर माय इंस्पिरेशन. दी, आपने अपना करियर कैसे स्टार्ट किया और क्या क्या प्रॉब्लम फेस की. नेक्स्ट क्वेश्चन मैं रैंडमली पढ़ रही हूँ, जिसमें जो भी क्वेश्चन होगा मैं आपको बताऊँगी. हाउ डिड यू स्टार्ट योर करियर एंड वॉट वॉज योर फर्स्ट शूट. बाकी क्या आपने आपके करियर को स्टार्ट करने में क्या क्या प्रॉब्लम आई, पहला शूट क्या था, आपकी जर्नी कैसी थी, आपकी जर्नी मुंबई में फ्रॉम नॉर्मल नेहा मलिक टू सखिया गर्ल. एंड स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आई होगी, क्या क्या प्रॉब्लम थी, उनको कैसे टैकल किया. तो गाइज मैं जितना देख पा रही हूँ, नेहा दी यू आर इंस्पिरेशन. आई वॉन्ट यू टू टेल योर स्ट्रगल वंस अगेन ऑन योर चैनल. ओके, सो सभी लोग मुझसे जानना चाहते हैं कि मेरा स्ट्रगल कैसा था, मैं मुंबई कैसे आई, मैंने अपनी लाइफ कैसे स्टार्ट की. सो गाइज मैं फिर सबको बताना चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल इस चीज़ पे नहीं हूँ, तो प्लीज़ मैं जज मत कीजिएगा कि मैं कैसा ये वीडियो बना रही हूँ. बहुत रैंडमली वीडियो बना रही हूँ. आप देख सकते हो मैंने कोई मेकअप भी नहीं किया, बिल्कुल नॉर्मल हूँ. आई जस्ट गॉट अप एंड आई जस्ट लाइक ओके लेट्स मेक दिस वीडियो. वैसे मैं लाइव आके आप सबसे बातें करना चाहती थी बट नहीं कर पाई, तो इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ. मुझे लगता है वीडियो ज़्यादा आप लोगों को अच्छा लगेगा. तो गाइज मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं एक बहुत छोटी जगह से बिलोंग करती हूँ, हरदा मध्य प्रदेश, जहाँ पे सिर्फ लड़कियों को सिखाया जाता है कि पढ़ाई करो, पढ़ाई करके अपना कुछ एक बिजनेस करो, मतलब बिजनेस ना करो, पढ़ाई कंप्लीट करो, डॉक्टर इंजीनियर ये सब कुछ बनो, उसके बाद शादी करो. मुझे बचपन से यही सिखाया गया था. तो इसलिए मेरे घर वाले सब लोग एजुकेशन में, मेरी मॉम का स्कूल है भाटिया पब्लिक स्कूल इन हरदा, मेरे मामा जी मम्मी सब लोग मिलके चलाते हैं इस स्कूल को. सो उन्होंने भी मुझे यही कहा, उन्होंने कहा कि बेटा अब आपको डॉक्टर बनना पड़ेगा. जब मुझे 10th के बाद मुझे कहा कि सब्जेक्ट लो, तो मुझे कहा गया कि बायो लो, आपको डॉक्टर बनना पड़ेगा बड़े होकर. तो मेरा कभी ये नहीं था कि मुझे डॉक्टर बनना है, बट मैं अपनी मम्मा से बहुत प्यार करती हूँ, तो मुझे तो अपनी मॉम के लिए मैंने मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया. और मेडिकल कॉलेज में पहले मैंने MBBS का एग्ज़ाम दिया था, बट PMT का एग्ज़ाम दिया था MBBS के लिए, बट उसमें हुआ नहीं. देन मैंने DMAT का एग्ज़ाम दिया. DMAT का एग्ज़ाम जितने मेडिकल स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा कि क्या होता है DMAT का एग्ज़ाम. तो वो जब एग्ज़ाम दिया उसके बाद मुझे BDS में मेरा सिलेक्शन हुआ एंड आई वॉज डूइंग BDS फॉर 2 years. देन मैंने रियलाइज़ किया कि मैं कभी डॉक्टर नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि मैं पढ़ाई में तो बहुत अच्छी थी, बट व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकल आई वाज वेरी बैड. और वहाँ पे फीस बहुत ज़्यादा थी. एंड मुझे नहीं लगता कि सबको पता है कि मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ. तो मेरी मॉम के लिए वो फ़ीस जमा करना बहुत मुश्किल था. मुझे लेक्चर अटेंड नहीं करने देते थे, मुझे ऐसे लाइन में खड़ा रखवाते थे फीस भरने के लिए. तो बहुत कुछ देखा हमने उस टाइम. एंड यू वोंट बिलीव गाइस, अभी कुछ टाइम पहले 1-2 महीने पहले मुझे उसी कॉलेज से, जहाँ पे मुझे इतना परेशान किया गया, इतना रुलाया गया फ़ीस जमा करने के लिए, आज उसी कॉलेज से मुझे कुछ समय पहले फ़ोन आया था टू दे वर इन्वाइटिंग मी फॉर देयर सम इवेंट एज अ सेलिब्रिटी जज टू इंस्पायर देयर स्टूडेंट्स. और मैं जाना चाहती थी, बट वो कुछ रीजंस थे कि मैं नहीं जा पाई. बट ये बहुत, मैंने अपने टाइम में बहुत कुछ देखा है इतने छोटे से टाइम में. बट आई एम सो हैप्पी एंड सो ग्लैड कि मैंने उस समय वो मेडिकल छोड़ के मैंने अपने ड्रीम्स, मुझे तब भी नहीं पता था कि मैं एक्टर या मॉडल बनना चाहती हूँ. मैंने बस तब पढ़ाई छोड़ दी और उसके बाद मैं सोचा आप क्या करें. उसके बाद मैंने फ्रैंकफिन का कोर्स किया इंदौर में. मेरी मॉम मेरी पूरी फैमिली नहीं चाहती थी मैं फ्रैंकफिन का कोर्स को, बट मैं करना चाहती थी. तो मेरी मॉम ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया. तो उसके बाद मैं इंदौर गई. इंदौर मैंने फ्रैंकफिन का कोर्स किया और अपने आप को प्रूव करने के लिए आई वॉज डूइंग जॉब साइड बाय साइड.
मैं जॉब कर रही थी। जॉब में मेरी, मुझे आज ही पता है, मेरी फर्स्ट सैलरी थी 4500 रुपीज़, जिसमें मेरा 2000 रुपीज़ का रेंट था। जो जिस घर में मैं रहती थी वहाँ पे रेंट पे, वहाँ पे आई यूज़ टू पे 2000 रुपीज़। एंड उस समय आई हैड अ स्कूटी, जिससे हम स्कूटी से मैं वहाँ पे जाती थी अपने फ्रेंड क्लासेस। तो आई यूज़ टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। देन आई यूज़ टू गिव 500 रुपीज़ टू माई मॉम कि मम्मा देखो मैं आपकी बेटी कुछ कमा रही है। तो ऐसे ऐसे करके हमने वहाँ पे स्ट्रगल किया, वहाँ पे रही। और साइड बाय साइड आई वाज डूइंग माय ग्रेजुएशन, क्योंकि ग्रेजुएशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। जितने भी लोग हैं, जो लोग मॉडलिंग एक्टिंग में आना भी चाहते हैं, बट मैं सबसे यही बोलना चाहूँगी, पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ अपनी पढ़ाई ज़रूर कंप्लीट कीजिए, कभी भी अपनी पढ़ाई मत छोड़िएगा। फिर उसके बाद मैं इंदौर में थी। इंदौर में मुझे जब मुझे बोला गया एयर होस्टेस का, फिर जब मेरा एयर होस्टेस का बहुत मन था, बट मेरे घर वाले कभी भी उस चीज़ के लिए मुझे कहते थे कि नहीं ये नहीं करना वो। हाँ तो गाइज़ मुझे बहुत मन था एयर होस्टेस बनने का, बट फिर मुझे एयर सिकनेस था। मैं बीमार हो जाती थी। जब मुझे ऐसा लगा, जब मेरा हुआ सिलेक्शन, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं नहीं बन सकती अच्छी एयर होस्टेस, मुझे नहीं करना ये। तो उसके बाद फिर से मेरा कैंपस सिलेक्शन हुआ होटल मैनेजमेंट। बिकॉज फ्रैंकफिन में आपका 3 जैसा सिलेक्शन होता है, एक तो एयर होस्टेस के लिए, एक होटल मैनेजमेंट में, और एक और होता है आई थिंक टिकट से रिलेटेड कुछ, तो समथिंग ऐसा होता है। तो मेरा होटल मैनेजमेंट में तब सिलेक्शन हुआ। उसके बाद मेरा हिल्टन होटल जो है मुंबई में, वो लोग वहाँ पे आए थे कैंपस सिलेक्शन के लिए इंदौर में। तब उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया एज अ GRE, गेस्ट रिलेशन एग्जीक्यूटिव फॉर फ्रंट ऑफिस। तो तब मैं इंदौर से मुंबई आई। अब मुंबई आई तब मैंने जॉब किया यहाँ पे हिल्टन होटल में फॉर ऑलमोस्ट 2 इयर्स। और जॉब में मैंने बहुत, मतलब कि मेरे साथ मैं क्या, जैसे एक नया बंदा एक छोटे से गांव से निकल के मुंबई जैसे बड़े शहर में आ जाता है। फिर मुंबई के लोगों को आपको एक्सेप्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, आपको लोगों को एक्सेप्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और मैं बहुत ही अलग थी। आप अभी भी देख सकते हो, मैं अभी भी जिस तरह बात करती हूँ, मैं बहुत ही अलग तरीके से बातें करती हूँ। मैं मुंबई टाइप, मुझ में वैसा कुछ नहीं है। मैं एक छोटी सी गाँव की लड़की हूँ आज भी। तो मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत रोई, बहुत स्ट्रगल किया, बहुत सहन किया। और मुझे ऐसा लगा कि बस इससे ज़्यादा, इतना कुछ बुरा हो रहा था उस समय लाइफ में, मुझे लगा इससे बुरा अब और क्या होगा। मैं छोटी सी बच्ची थी उस समय। तो मुझे लगा ये 5 साल पुरानी बातें, 5-6 साल पुरानी बातें तो मैं बहुत छोटी सी थी। तो मुझे लगा कि मैं रोती थी, रोज़ कुछ ना कुछ मेरे को होता था। फिर होटल लाइन में जब मैं आई तो मुझे लगा कि इसे रोने से तो कुछ नहीं होगा, मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही नहीं आ गई हूँ, मेरे में भी कुछ टैलेंट है। फिर हमारे होटल में एक होता था USP, लाइक जिसमें आप लोग एक नॉर्मल रूम को, अगर किसी गेस्ट को आप नॉर्मल रूम को बेच ना देकर उसको कन्वेंस करो कि आपसे एग्जीक्यूटिव रूम ले, तो आपको उसका परसेंटेज मिलता था। तो आई स्टार्टेड डूइंग दिस। तो फिर ये करते करते मैं पूरे जितने भी होटल हैं, इनके 30,000 होटल हैं शायद हिल्टन के, उसमें टॉप 10 में आ गई। फिर उसके बाद भी प्रॉब्लम चालू हो गई। तो ये प्रॉब्लम्स कभी रुक नहीं रही थी। इतने मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बन चुके थे जो लोग मुझे कहते थे कि ये करो, क्या बोलते हैं, तुम्हें एक्टिंग करनी चाहिए, तुम्हें ऑडिशन पे जाना चाहिए। फिर मैंने कहा ठीक है। फिर मैं ऑडिशन पे गई। आई वेंट फॉर ऑडिशन। मैंने Fearless करके एक सीरियल था, एक सुपर डूड 2 था जो MTV पे आता था। तो MTV नहीं, आई थिंक UTV बिंदास, यस, UTV बिंदास पे आता था। तो मैंने वो किया, मैंने वहाँ पे ऑडिशन देने गई और मेरा दोनों ही सीरियल में मेरा उसमें हो गया, सिलेक्शन हुआ। उसके बाद मुझे अच्छा लगा। तो फिर ये सब कुछ करते मुझे मूवीज़ के ऑफ़र आए। मेरे पास शायद होगा फर्स्ट मूवी का पोस्टर जो मैंने बॉलीवुड मूवी की थी, उसका नाम था रोड ट्रिप। आई डोंट नो इस फ़ोन में है कि उस फ़ोन में है बट लेट मी सी, बिकॉज इतनी पुरानी फ़ोटोज़ हम रखते नहीं हैं। तो मैंने एक बॉलीवुड मूवी की थी रोड ट्रिप, जो मूवी कभी रिलीज़ नहीं हुई। उसका पोस्टर शूट हुआ, उसका सब कुछ जो होता है वो सब कुछ नहीं, सॉरी गाइस, इसमें नहीं है। तो उसके बाद मैंने वो मूवीज़ की, मैंने 1-2 मूवी की बॉलीवुड की, हिंदी मूवी, नए प्रोडक्शन हाउस। तब कुछ पता नहीं था कि कौन लोग सही हैं, कौन लोग गलत हैं, किसकी मूवी रिलीज़ होती है, किसकी मूवी रिलीज़ नहीं होती है। तब सिर्फ करना था, हाँ मूवी मिल गई, एक्टिंग करना है टाइप्स।
फिर उसके बाद मैंने प्रिंट शूट किए, बहुत मतलब बहुत सारे प्रिंट शूट किए मैंने गुजरात में, जो अहमदाबाद है, अहमदाबाद सूरत, वहाँ पे मैं जाके मैंने बहुत सारे प्रिंट शूट किए, साड़ी के, सलवार सूट के। मुझे आज भी याद है मैं कैसे ट्रैवल करती थी। मैं यहाँ से ट्रेन लेती थी बोरीवली से, मुंबई में बोरीवली प्लेस है, वहाँ से हम लोग रात की ट्रेन लेते थे, नहीं सुबह 5 बजे की ट्रेन लेते थे, रात की सुबह की लेते थे। हम वहाँ पे सुबह 5 बजे पहुँचते थे, दिन भर शूट करते थे, फिर रात की ट्रेन लेते थे और वापस आते थे। और तब मुझे आज भी याद है, मुझे उस समय पर साड़ी और पर सलवार सूट 100 रुपये कुछ तो मिलते थे हमको ना, 100 रुपये पर चेंज में, कि दैट वाज अ प्रिंट शूट, नॉर्मल रेफरेंस शूट जिसको बोलते हैं, वो करते थे हम लोग। 100 रुपये के लिए पर काम करते थे हम लोग। अब वो 100 रुपये हमारा कोई काट ना ले, उसके लिए हम लोग है ना कैलकुलेटर ऑन करते थे, और कैलकुलेटर प्लस प्लस प्लस, क्योंकि एक दिन में 100 साड़ियाँ करते थे, 100 साड़ी, 200 साड़ी, तो बहुत मेहनत की। वो 100 रुपये भी उस समय हमारे इतने इम्पोर्टेंट थे, इतने इम्पोर्टेंट थे। तो वो 100 रुपये के लिए मैंने बहुत मेहनत की मुझे आज भी याद है। इसलिए मैं आज इतना ना, मुझे पता है कि रुपए कैसे कमाए जाते हैं, इसलिए मैं कभी भी रुपए को ऐसे नॉर्मल ऐसे वेस्ट नहीं करती, हमेशा अपने रुपए को संभाल के रखती हूँ। अगर आज ये घर व सब कुछ हो पाया है, इसलिए क्योंकि मैंने सेविंग बहुत की अपनी लाइफ में। मैंने कभी भी रैंडम ऐसे खर्चे नहीं करे, जहाँ पे खर्चे करने चाहिए वहाँ करें, बट हाँ संभाले भी बहुत हैं और बहुत सेविंग करी है। तो यस, और आई एम सो प्राउड ऑफ इट बिकॉज लड़कियों से पैसे संभालना इतना आसान नहीं हो पाता। बट येस, मेरी मॉम ने मेरी बहुत हेल्प की, उन्होंने मुझे संभाला, हमेशा ग्राउंडेड रखा, और उन्होंने मेरे जितने रुपए का हिसाब है मेरी मम्मा ही रखती है। मेरे पास तो कुछ होता नहीं है, मैं अपनी मम्मा को दे दी, जितना मैं कमाती हूँ मम्मा को दे देती हूँ। तो ये सब कुछ किया। अब उसके बाद मैं एक दिन शूट कर रही थी, नॉर्मल फ़ोटो शूट करी थी अपने फोटोग्राफ फ्रेंड के साथ। उसने कुछ फेसबुक पे कोई फ़ोटो डाला मेरा कि आई एम शूटिंग विथ नेहा मलिक और समथिंग लाइक दैट। अब जब उसने मेरी फ़ोटो डाली, उस समय उसको एक जो कोरियोग्राफर है फिरोज़ खान, उनका फ़ोन आता है कि तो उनका फ़ोन आता है फिरोज़ खान का, और बोलते हैं कि इनसे पूछो कि इनको क्या एक्टिंग करनी है, नहीं कि इनको एक गाना है मिक्का सिंह का, वो करेंगी, वो डांस वांस कर सकती है। तो आई वाज लाइक सो एक्साइटेड, मिक्का सिंह, यू नो दैट टाइम, इवन मिक्का इज स्टिल फेमस, बट दैट टाइम तो इट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्रेज। और मैं एक छोटी सी जगह की लड़की मिक्का सिंह के गाने सुनते सुनते आई हूँ, तो मुझे तो लगा हाँ, मुझे मिक्का सिंह और सोनू निगम 2 लोगों का गाना था ये, और बॉलीवुड मूवी का गाना था। तो मैं कहा हाँ मुझे करना है। मैं नेक्स्ट डे उधर ऑडिशन देने गई, तो उन्होंने वो गाना प्ले किया, इश्क कर ले एनी टाइम, जो संता बंता मूवी का गाना था। उन्होंने कहा आप डांस करके दिखाओ, तो मैं तो डांस करके दिखाया। तो मुझे लगा क्या पता होगा नहीं होगा, क्योंकि मैं आई एम नॉट अ वेरी गुड डांसर, और मैंने ना कुछ सीखा है ना कभी कुछ किया है। हाँ, बीच में मुझे याद है मैंने बीच में कुछ क्लासेस ज्वाइन की थी क्रिएटिंग कैरेक्टर्स करके। तो मैं गई वहाँ पे थोड़े दिन के लिए, बट मेरे से कंटिन्यू नहीं हो पाया, क्योंकि उस समय लाइफ का स्ट्रगल इतना ज़्यादा था, क्योंकि आपको शूट करने पड़ते थे, आपको यू हैव टू। मैंने जॉब वॉब छोड़ दिया, जॉब के बाद छोड़ने के बाद रेंट इतना होता है मुंबई में, तो उसके लिए मैं अपनी क्लासेस पे कुछ कभी ध्यान ही नहीं दे पाई। और मुझे लगता है मुझे करना चाहिए था, ध्यान देना चाहिए था, बट तब स्ट्रगल बहुत था लाइफ का, तब कुछ हो नहीं पाया। और आज अभी भी मुझे लगता है कि मुझे बहुत सारे कोर्स करने चाहिए, बट देखते हैं, अभी तो कुछ हो नहीं पा रहा है। फिर ये सब कुछ हुआ, और उस दिन मैं 4 बजे ऑडिशन दिया था। नेक्स्ट डे गाइस, यू वोंट बिलीव, नेक्स्ट डे मैं शूट पे थी, और हमारा मड आइलैंड में शूट हुआ, वहाँ पे एक बंगलो है, वहाँ पे शूट हुआ, और वो गाना मुझे इस तरह मिला। उसके बाद मुझे बहुत सारे गाने मिले, आप देख सकते हो। और वो गाने करते करते आपने अभी मेरा सखिया गाना देखा, और मुझे आप लोगों ने सखिया गर्ल का नाम दिया, सो थैंक यू सो मच। एंड यस, जर्नी बहुत ही, मैं कभी नहीं कहूँगी ईजी थी, बहुत कठिन थी, बहुत रोई हूँ, बहुत कुछ गलत देखा है। मुझे याद है इतने लोग इतने बुरे में, कि मुंबई में आप यू कैन नॉट ट्रस्ट एनीबडी। जब मैं यहाँ पे कमाई करी थी, तो जॉब करती थी, एंड आई यूज्ड टू सेव माई मनी, एंड आई यूज्ड टू अर्न अराउंड 8,000 पर मंथ। अपनी मेरी जो सैलरी थी वहाँ पे, वो भी कट पिट के मिलता था हमको। तो एक जो मैंने मूवी की थी ये रोड ट्रिप, उसमें 2 लोग थे, आई फॉरगॉट देयर नेम, दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे या पति पत्नी थे। वो लोग इतने बड़े चीटर थे कि उन्होंने हमसे रुपए लिए थे 20,000, जितने भी लोग थे कास्ट, मूवी में जितने भी लोग थे उस पोस्टर में, सबसे रुपए लिए एक्टर्स कार्ड बनवाने का। तब पता नहीं कि कार्ड जरूरी होता है नहीं होता है, तो उन्होंने मुझसे रुपए लिया, रुपए लेके भाग गए। तो और कितने सारे चेक हैं जिन पर आज भी बाउंस चेक हैं। बहुत सारे लोगों ने धोखा दिया, बहुत सारे लोगों ने मुझे
बोला कि नहीं तुम तो कभी लाइफ में कुछ नहीं कर सकती। मुझे आज भी लोग, कितने लोग आज भी बोलते हैं, पंजाब में कितने लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं तुम्हें पंजाबी नहीं आती, तुम्हें तो ये नहीं आता, तुम तो कभी कुछ नहीं कर सकती, तुम्हें तो ये करना होगा, वो करना होगा, यू नो। गाइस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि दुनिया में बहुत लोग आपको, एक्चुअली बहुत क्या 99% लोग आपको ऐसे मिलेंगे दुनिया में जो आपको बोलेंगे कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपसे कभी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, आपकी लाइफ में कुछ होगा ही नहीं, अच्छा आप किसी काम के नहीं हो। बट प्लीज़ गाइस ऐसे लोगों को इग्नोर करो, ऐसे लोगों को सुनना ही नहीं है, कभी मत सुनो, और अपने आप को सुनो, अपना जो दिल बोलता है वो करो। अभी भी मुझे लगता है कि मेरे इस वीडियो पे कितने लोग कमेंट करेंगे कि ओ कैसा वीडियो है, या फिर कुछ मेरा मजाक उड़ाएंगे, या फिर कुछ लोग ट्रोल करेंगे। मैंने उन लोगों के लिए वीडियो नहीं बनाया, मैंने उन सब के लिए वीडियो बनाया जिन्होंने मुझे बहुत सारे मैसेजेस किए हैं। आप देख सकते हो, मैंने आपको पहले भी दिखाया कितने स्क्रीनशॉट्स हैं, तो मैंने सारे स्क्रीनशॉट रखे हैं। तो ये मैसेज, ये जो वीडियो है इन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो लोग मेरे को यहाँ पे ट्रोल करने आएंगे या मुझे अपनी हेट्रेड दिखाने आएंगे। तो गाइज़ उन लोगों से प्लीज़, ऐसे लोगों से ना, बस ऐसे लोगों को इग्नोर करना चाहिए लाइफ में। और मैं नहीं कहती हूँ कि मैं परफेक्ट हूँ, मुझे भी मेरी लाइफ में मुझ में बहुत सारी कमियाँ हैं, मुझे बहुत सुधारना है, अभी बहुत कुछ सुधारना है, बट ठीक है, हम सब सुधरते हैं, हम सब सीखते हैं, सब आगे बढ़ते हैं। कोई, अब मैं किसी ऐसी बॉलीवुड फैमिली से बिलोंग नहीं करती, या फिर कोई एक्टिंग करियर नहीं है मेरा, कि मेरा कुछ ऐसा एक्टिंग बैकग्राउंड नहीं है पहले किसी का, तो ऑफकोर्स मेरे लिए सब कुछ नया है। तो आज जो भी मैं कर रही हूँ सब कुछ नया है मेरे लिए, और मैं सब कुछ सीख रही हूँ। दिन, एवरी डे इज़ अ न्यू डे टू लर्न समथिंग न्यू। तो हर दिन मैं कुछ नया नया सीखती हूँ, और एंड आई जस्ट होप आप लोग मुझे इस तरह सपोर्ट करोगे, इस तरह प्यार करोगे, एंड आई लव यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग मुझे ड्रॉप कीजिएगा। वैसे भी नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सारे हैं जिसमें लोग जानना चाहते हैं रिलेशनशिप, लव और भी बहुत कुछ। हम लोग इस बारे में नेक्स्ट टाइम बात करेंगे, बट पहले आप मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट में बताइएगा, और फिर मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो जल्दी बनाऊँ। बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।